Hey guys, welcome to my channel. It's CS Parent. I am Shrutika. I hope you all are doing fine. So I am shooting a video after a long time today. तो अभी मेरे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और मैंने दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम्स दिए हैं। मैं ग्रुप 2 के लिए सच में बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, बट स्टिल क्योंकि मैंने दोनों ग्रुप के फॉर्म पहले ही भर दिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों ही ग्रुप दे देते हैं रेदर दैन स्किपिंग एन अटेम्प्ट, स्किपिंग अ ग्रुप। तो इसलिए दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम्स मैंने दे दिए हैं जैसे तैसे करके। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे गए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 1, पेपर नंबर 1, दैट इज़ एडवांस अकाउंट्स। तो एडवांस अकाउंट्स की मैंने प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा की थी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एडवांस अकाउंट्स को ही दी थी और स्टार्टिंग से इसकी क्लासेस पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी। और उसका पेपर भी जो है काफ़ी अच्छा गया, मतलब उसका पेपर लेंदी आया था, थोड़ा बहुत टफ भी था, बट काफ़ी लेंदी एग्जाम था। स्पेशली अमालगमेशन और कंसोलिडेशन वाले जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही बड़े थे, तो पूरा पेपर तो कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ जो पोर्शन था वो छूट गया और उसके बाद कुछ सिली मिस्टेक्स भी हुई। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर काफ़ी अच्छा गया। तो नॉट एज एक्सपेक्टेड, मतलब समझ नहीं आ रहा कि एवरेज बोलें या फिर बहुत अच्छा बोलें, अच्छा बोलें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा था कि और अच्छा भी जा सकता था, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड रियली वेल फॉर अकाउंट्स, लेकिन उस हिसाब से उतना भी अच्छा नहीं गया है। तो इसलिए मतलब मॉडरेट ही मानेंगे कि ठीक ठीक गया है एग्जाम एडवांस अकाउंट्स का। देन कम्स पेपर नंबर 2, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। तो लॉ जो है वो मेरा बिल्कुल भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है सिंस फाउंडेशन, तो मैंने कहीं ना कहीं लॉ को बहुत इग्नोर करा है प्रिपरेशन के टाइम पर। मतलब मैंने लॉ की स्टार्टिंग से तो क्लासेस ली नहीं थी, फिर मैंने एग्जाम के कुछ टाइम पहले क्लासेस ली, उसके बाद लर्न करा लॉ को। तो मतलब लॉ में ऐसा नहीं था कि मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी एग्जाम के पहले, क्योंकि मेरे वो जो 1.5 डेज मिले थे ना लॉ के लिए, वो भी ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाए थे, बिकॉज पहले से ढंग से प्रिपेयर नहीं करा था इस चक्कर में। बट जो मेरा एग्जाम था लॉ का वो काफ़ी ईजी आया था और मेरा लॉ का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया। मतलब आई वॉज सेटिस्फाइड आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम कि हाँ, मतलब ये एग्ज़ाम अच्छा गया। तो एडवांस अकाउंट से अच्छा लॉ का एग्ज़ाम गया और उसकी कम प्रिपरेशन करी थी, तो इसलिए भी एडवांस अकाउंट का कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि अरे इतनी प्रिपरेशन करी फिर भी अच्छा नहीं गया इतना एग्ज़ाम, फिर भी इतने सेटिस्फाइड नहीं है। तो बस देखते बाकी रिजल्ट में क्या रहता है। और लॉ का एग्ज़ाम अच्छा गया, एमसीक्यूज भी ईजी आए थे, अच्छे आए थे, आराम से सॉल्व हो गए थे। तो लॉ का एग्ज़ाम ओवरऑल ठीक था, अच्छा था, बहुत अच्छा था। देन कम्स पेपर नंबर 3, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो उसके लिए मैंने इनकम टैक्स के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी, तो मेरा इनकम टैक्स वाला पोर्शन ही ज़्यादा अच्छा गया। जीएसटी वाला पोर्शन मुझे कन्फ्यूजिंग लगा क्योंकि मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था शायद, इसलिए आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मुझे जीएसटी वाला पोर्शन डिफिकल्ट लगा। जीएसटी वाला पोर्शन ट्रिकी था मतलब मेरे लिए। तो मुझे इनकम टैक्स वाला पोर्शन पूरा आ गया था, इनकम टैक्स वाला पोर्शन बहुत ही अच्छा गया है। उसके एमसीक्यूज भी आ गए थे, उसके वो जो सारे क्वेश्चंस थे डिस्क्रिप्टिव वाले वो भी आ गए थे। बट जीएसटी वाले पोर्शन में मुझे एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी बहुत। तो उस वजह से मेरा टैक्सेशन का पेपर ओवरऑल अच्छा गया है, बट जीएसटी वाला पोर्शन अगर हम देखें तो वो थोड़ा कम अच्छा गया है एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स वाला एकदम ही बहुत ही अच्छा गया है, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड। तो इसलिए मेरा ग्रुप 1 का जो है वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ग्रुप 1 जो है ओवरऑल अच्छा गया है। बाकी रिजल्ट में देखते हैं। बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की। तो ग्रुप नंबर 2 जो है वो मैंने, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 जो था वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसकी क्लासेस, उसकी प्रिपरेशन जो भी है, और फिर पोस्टपोनमेंट के चक्कर में भी कहीं ना कहीं अटक गए थे कि अरे होंगे कि नहीं होंगे। तो इस चक्कर में मेरा ग्रुप 2 जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे पाया। तो मैंने सोचा था कि सिंगल ही ग्रुप दूंगी, बट एक्चुअली मैं मॉम वाज लाइक कि नहीं, दोनों ग्रुप देने हैं, क्योंकि फॉर्म भर दिया, तो इसलिए फिर मैंने दोनों ग्रुप दिए। तो मैं ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर नहीं थी। तो इसलिए ग्रुप 2 में जो फर्स्ट पेपर है कॉस्टिंग, यानी कि पेपर नंबर 4 कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग के लिए मैंने क्लासेस तो कंप्लीट करी थी, क्लासेस मेरी सारी कंप्लीट थी कॉस्टिंग की, लेकिन मैंने उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करी थी। अब जो 1.5 डे बचा था ना, उसमें भी मेरी ठीक से प्रिपरेशन नहीं हो पाई, मतलब जितनी भी हुई, बट मैं एग्जाम में जाके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई पेपर देख के, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा था कि मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे बट सॉल्व करते टाइम आई वाज ब्लैंक, ये क्या हो गया। तो इसलिए कॉस्टिंग वाला पेपर तो मतलब मेरा ख़राब ही गया एक तरीके से बोल दूँ मैं। और उसके एमसीक्यूज कॉस्टिंग के मुझे थोड़े बहुत आ गए थे, थोड़े बहुत नहीं, मतलब पेपर ऑल ओवर जो है वो अच्छा नहीं गया था कॉस्टिंग का। उसके बाद है ऑडिट। ऑडिट के लिए मैंने प्रिपेयर करा था पहले से भी, मैंने क्लासेस तो कंप्लीट करी दी थी और उसके बाद मैंने रिवाइज भी करा था, ऑडिट कहीं ना कहीं लर्न करा था, बट मैंने बहुत टाइम से नहीं करा था ना, तो वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं इसलिए। बट ऑडिट के लिए मैं 3 दिन मिले थे, तो उन 3 दिनों को भी ठीक से यूटिलाइज करा और ऑडिट का मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी थी और ऑडिट का मेरा एग्जाम भी अच्छा गया है। बट ऐसा बोलते हैं सब लोग कि ऑडिट का एग्जाम अच्छा जाता है, बट रिजल्ट नहीं आता है, बिकॉज वी डोंट राइट एज एक्सपेक्टेड। तो वो चीज़ देख लेंगे। बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरा एग्जाम काफ़ी अच्छा गया ऑडिट का, ग्रुप 2 में से, क्योंकि ऑडिट के लिए मैंने ज़्यादा प्रिपेयर किया था और उसके लिए छुट्टियाँ भी ज़्यादा मिल गई थी। इस चक्कर में ऑडिट का जो एग्जाम है वो ऑल ओवर अच्छा गया और ऑडिट के एमसीक्यूज वगैरह भी सब कुछ हो गए थे। फिर आता है पेपर नंबर 6, दैट इज एसएम और एफएम।
तो एसएम के लिए मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करा था, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 ही चैप्टर थे और वो भी मैंने पहले से कहीं ना कहीं कर रखे थे। बट एफएम जो है ना, वो मैंने पहले से नहीं करा था। तो अब बस मेरे पास 1.5 डे था, उसमें एफएम मैंने करने की कोशिश करी थी। तो और मैंने कुछ कुछ चीज़ें कर ली थी, कुछ कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। बट वो एंड टाइम पर इतने जम्बल्ड अप हो गए कि जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, तो मैंने देखा था कि मुझे एफएम के सारे क्वेश्चंस आते हैं और एसएम के भी आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पहले एसएम वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने एसएम वाला पार्ट सॉल्व किया। उसके बाद जब मैंने एफएम वाला पार्ट सॉल्व करने पर आई, तो मेरे को एफएम वाले में इतना कन्फ्यूजन हो गया कि मेरा पूरा का पूरा मूड ऑफ हो गया। फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो इस चक्कर में बाकी सही, वो ठीक डिसीजन था कि मैंने पहले एसएम कंप्लीट कर लिया, जिस चक्कर में मेरा एसएम पूरा अच्छे से हो गया था। बट एफएम में मेरा जो है वो सब गड़बड़ हो गया। तो इस चक्कर में ग्रुप 2 जो था वो मेरा अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम ऑल ओवर अगर देखें तो। मैंने ग्रुप 2 की दोबारा प्रिपरेशन भी कर दी है, क्योंकि मैंने पहले नहीं करी थी। तो ऑनेस्टली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ग्रुप 2 के रिजल्ट से पास, बट ग्रुप 1 में देखते हैं कि क्या होता है। सो दैट्स हाउ वॉज माई रिजल्ट, वो सॉरी दैट्स हाउ वॉज माई एग्ज़ाम रिव्यू, कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम May 24 में था, वो भी अपने एग्ज़ाम रिव्यूज़ कमेंट करना कि आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे गए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।